आइए अभी हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर बघौनी पंचायत के हसमत परवीन, जो कि समाज सेवी भी हैं। इनके पति तौसीक अहमद, जो कि शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं और शिक्षक भी हैं। इनसे जानते हैं, अगर शाहपुर बघौनी की जनता जीत का ताज अगर इनके सर पे पहनाती है तो ये किस तरीके से शाहपुर बघौनी की जनता का विकास करेंगे। बताइए जनाब। जी, मैं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लिया है। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसको निःशुल्क लोगों तक पहुंचाऊंगा, शौचालय निःशुल्क पहुंचाऊंगा और शिक्षा और स्वास्थ्य पर में होगा इस पर काम करने का। अच्छा, अभी आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। क्या आपको ये नहीं लगता है कि शाहपुर बघौनी भ्रष्टाचार मुक्त है? नहीं जनाब, आपको अगर पता करना है तो आप स्थल पर जा कर के जो मेरे 14 वार्ड हैं उनमें आप जा कर के पता करें कि किस तरह से पंचायत को लूटा गया है प्रतिनिधि के द्वारा, और इसमें करोड़ों का गमन हुआ, जो मैं पहले भी बताया हूँ। आप करोड़ों का गमन कह रहे हैं, कैसा गमन? प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 से 30,000 रुपया लिया गया। प्रत्येक जो भी गरीब गुरबा है उनका इंदिरा आवास आया, उसमें 25 से 30,000 रुपया लिए। लेकिन ये काम तो होता आवास सहायक का। लेकिन वो लोग मिली भगत से हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि प्रतिनिधि पंचायत का मालिक होता है। जी जी, ये उनको ध्यान रखना चाहिए जी। कि अगर कहीं पैसा लिया जा रहा है तो उस पर अंकुश लगाने का काम प्रतिनिधि का होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। और आपने कहा शौचालय के बारे में भी कुछ कहा आपने। जी, शौचालय में भी 2,000 से 3,000 रुपया लिया गया, जो हमारे प्रतिनिधि लोगों से लिए। आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप काम कीजिएगा। किस तरीके का आप काम करना चाह रहे हैं? जी, शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा कोचिंग हो, एक बड़ा स्कूल हो, कॉलेज हो, और घर घर ट्यूशन सेंटर बड़ा सा चलाया जाए, जिससे समाज के बच्चे अच्छी तालीम ले सके। मतलब पैसा देख के ट्यूशन का होना चाहिए या फ्री ऑफ कॉस्ट? जी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से होगा। आपने कहा कि स्कूल, तो स्कूल तो ऑलरेडी है जी, मदरसे भी चल रहे हैं, जी। फिर आप कैसा स्कूल की बात कर रहे हैं? जी, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के बाद बच्चे हायर एजुकेशन लेने देश प्रदेश जो जा रहे हैं वो हमारे प्रखंड में होना चाहिए, हमारे पंचायत में होना चाहिए। ये मेरा लक्ष्य है। मतलब ये सोच तो कहीं ना कहीं आपकी जो अभी शिक्षा मंत्री है उनसे मिलती जुलती है आपकी। उनका भी यही लक्ष्य है और आपका भी यही लक्ष्य है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप ज्यादा फोकस दीजिएगा। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा और है, ग्रामीणों को राशन मिलता है 4.5 किलो। जी, ये आपने भी स्थल जांच में पता किया है कि 4.5 किलो अनाज दिया जाता है। कहीं न कहीं ये मिली भगत है। डीलर और प्रतिनिधि मिल के ये आधा किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति का काट रहे हैं। अगर हमें मौका दिया गया तो मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। एमओ से मिलके, एसडीओ से मिलके, एसओ, एसडीओ सब लोग से मिलूंगा और ये इसको खत्म करूंगा। लेकिन ये तो आज की बात नहीं है, ये आधा किलो राशन जो कटौती है ये आज की तो कोई नई बात है नहीं। जी, नई बात तो नहीं है, लेकिन मेरा लक्ष्य है, मैं इस पर फोकस करूंगा, मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। तो और कहीं न कहीं
ये जो कटौती है उसको मैं मुक्त कराऊंगा। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा दोष प्रतिनिधि का ही है? जी, ग्राउंड में तो प्रतिनिधि होते हैं पंचायत में, और पंचायत के ही मिली भगत से ये कटौती होता है। अभी आपको जानकारी होगी कि जितने भी किसान हैं, खेती करते हैं, जी उनका फसल नुकसान हुआ है प्राकृतिक आपदा में, जी लेकिन उसका पूरा रिपोर्ट शून्य करके भेजा। इस पे क्या कहिएगा आप? जी, ये कृषि सलाहकार हैं। कृषि सलाहकार प्रतिनिधि के घर पर आते हैं, जबकि उनको आना था ग्राम पंचायत में कैंप करके जिनका जो आपदा से नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। तो इस पे आप किसको दोषी ठहराइएगा? जी, ये कहीं न कहीं ये प्रतिनिधि का ही दोष है। नहीं तो कृषि सलाहकार, अगर प्रतिनिधि चाहे तो कृषि सलाहकार पंचायत में कैंप करके इसको देखेंगे। मतलब कैंप नहीं हुआ, इसी कारण जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की वो जीरो करके भेज दिया। जी जी, और इसका आर्थिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। किसान को। तो आप किस तरीके से इसको कीजिएगा, इस काम को, कि आपके पंचायत में आए, आपके वार्ड में आए, किस तरीके से जागरूक कीजिएगा किसान को? और कृषि सलाहकार से कैसे आप वार्ता कीजिएगा? कृषि सलाहकार को पंचायत में कैंप करना होगा, और कैंप करके जो लोग इसके लाभार्थी हैं उनको लाभ दिया जाएगा, जिस तरह का लाभ हो। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ जुमला ही बोल रहे हैं? जी नहीं पत्रकार महोदय, ऐसा कुछ नहीं है, जुमलेबाजी की बात नहीं है। जी, जुमलेबाजी पहले हुई है, और मैं शिक्षा और कृषि दोनों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए इस पर मेरा खास ध्यान रहेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जुमलेबाजी पहले हुई है? कैसी जुमलेबाजी, जरा सा थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए और खुल के बताइए। जी, बताया गया था कि यहाँ अस्पताल होगा, यहाँ उच्च स्तरीय शिक्षा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जस का तस रहा, यहाँ लूट मार यही चलता रहा। कैसा लूट मार? ये इंदिरा आवास में जो गरीब का मंत्री आवास योजना जो गरीब का है, उसमें उनसे 20-20 हज़ार लिया गया, जबकि ये बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना पाते हैं। लेकिन घर तो सभी लोगों को मिला, कुछ लोग छूट गए होंगे, घर तो मिला? जी जी, घर मिला, तो इसी को आप जोड़ के देख न लीजिए ये कितना हो जाता है। और 2000 से ऊपर लोग को शौचालय मिला, उसमें 2000 से 3000 रुपया लिया गया। ये दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का कहीं ना कहीं गबन है, चाहे किसी के माध्यम से हो। जी जी, ये ग्रामीणों का विकास नहीं हुआ, प्रतिनिधि का विकास हुआ, उनके घर का विकास हुआ, उनके परिवार का विकास हुआ, उनके घर के लोग को रोजगार मिला, न के ग्रामीण को रोजगार मिला। कैसे रोजगार मिला? मतलब आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये। जी, ग्रामीण को तो कोई लाभ मिला नहीं, उनके घर को रोजगार मिला, बैंक खुल गया, गैस एजेंसी हो गया, स्कूल हो गया, वो लकड़ी का हो गया, झोला बनाने का हो गया, इस तरह का अपना कुटीर उद्योग उन्होंने घर में लगा लिया। मतलब आपको लगता है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिला? जी नहीं, ये सिर्फ घरेलू विकास हुआ है। चलिए, इंडिया की आवाज़ आप तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।